हेलो एवरीबॉडी, मैं यशमीना तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं 2025 की सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स को लाया हूं एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अपन मूव करते हैं अपनी पहली बुक के रिलेटेड, पहली बुक के साइड। तो द फर्स्ट बुक इज द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है किरण देसाई मैम। इस बुक के रिलेटेड उन्हें 2025 में बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। एंड इन 2006 में किरण देसाई मैम को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इस बुक के लिए बुकर प्राइज से अवार्ड किया गया था। सेकेंड थिंग, 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रही थी। ओके, द नेक्स्ट बुक इज मदर मेरी कम्स टू मी। इस बुक की जो ऑथर है वो है अरुंधति रॉय मैम। अरुंधति रॉय मैम इस बुक में अपने और अपनी मम्मी अपनी माता से के रिलेटेड जो भी उनके उतार चढ़ाव, जो भी अनबन, जो भी प्यार की जितने भी अप्स एंड डाउन है उसके बारे में डिटेल में लिखती हैं, डिटेल में समझाती हैं। एंड इस बुक इन 1997 में अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस बुक के रिलेटेड बुकर प्राइज के लिए अवार्ड किया गया था। ओके, एंड द नेक्स्ट बुक इज बिलीवर्स डायलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर। इस बुक के जो ऑथर है वो है अभिषेक चौधरी जी। इस बुक में अभिषेक चौधरी जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे एक्स पीएम है उनके बारे में डिटेल में बता रहते हैं, उनके पॉलिटिकल जर्नी के बारे में, उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में। ओके, एंड नेक्स्ट बुक इज द राइज ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। इस बुक के जो ऑथर है वो है आर कौशिक। इस बुक में आर कौशिक रोहित शर्मा की पूरे बायोग्राफी के बारे में, रोहित शर्मा की डिटेल बायोग्राफी के बारे में बताते हैं। सेकंड थिंग, उनकी लाइफ जर्नी, उनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, उनके लाइफ के फेलियर्स, उनके लाइफ के अचीवमेंट, क्रिकेट से रिलेटेड उनकी पर्सनल एंड प्राइवेट पर्सनल लाइफ के बारे में, एंड कैसे वो अंडर 17 से इंडिया के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर बने हैं उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। नेक्स्ट बुक की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट बुक इज रैक्स फॉल। इस बुक के जो ऑथर है वो है वज्र चंद्रशेखर एंड ही इज फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका ये एक साइंस फिक्शन बुक है जिसमें टू सोल्स या टू कैरेक्टर एनालिड एंड लेवरेट, ये दो कैरेक्टर के बारे में बताता है कैसे वो अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते हैं, उनके अप्स एंड डाउन्स, उनके लाइफ में उनके फेलियर्स, उनके जो भी उनके लव लाइफ से रिलेटेड उनके किस्से, उनके बारे में बताते हैं। इस बुक से रिलेटेड, रैक्स फॉल बुक के रिलेटेड वज्र चंद्रशेखर को 2 अवार्ड मिले हैं, अदर वॉइस अवार्ड एंड द उर्सुल के ली ग्वेन अवार्ड जो फिक्शन के लिए दिया जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट बुक इज द बर्निंग अर्थ, एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है सुनील अमृत जी। सुनील अमृत जी को इस बुक से रिलेटेड ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज के लिए अवार्ड किया गया है एंड वो फाइनलिस्ट थे डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के, जो बुक से रिलेटेड दिया जाता है, सुनील अमृत जी। नेक्स्ट बुक की अगर अपन बात करें, आफ्टर मी केओस, एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। एम जे अकबर जो ग्रेट हिस्टोरियंस है जिन्होंने मुगल से रिलेटेड काफी ज्यादा बुक्स के बारे में लिखा हुआ है, उनकी जो बुक है आफ्टर मी केओस, एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। इस बुक में वो बताते हैं कि मुगल पीरियड के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी कैसे टोटल मुगल एम्पायर को इन्फ्लुएंस करती थी। वो उस पर्टिकुलर टाइम में ना सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास ही नहीं, बल्कि वो वहां के मिलिट्री वॉरफेयर, मिलिट्री कैंपेन, रॉयल अपॉइंटमेंट्स, स्टेट क्राफ्ट इन्फ्लुएंस, जो मेजर डिसीजन को इन्फ्लुएंस कैसे करते थे, एस्ट्रोलॉजी। बात करें अगर सेकंड मुगल एम्पायर जो हुमायूं, वो एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा बिलीव करते थे। वो डेज के अकॉर्डिंग, सोमवार, मंगल, बुध, इनके अकॉर्डिंग अपने कपड़ों को पहनते थे। सो उसी को इन्होंने जस्टिफाई किया है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी मुगल पीरियड के टाइम पे एक अंधविश्वास नहीं था, वो उनको पर्टिकुलरली अपनाते थे और काफी अपॉइंटमेंट्स में, मिलिट्री कैंपेन में इनको भी यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट बुक इज एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। एम एस स्वामीनाथन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, उनकी बायोग्राफी, उनका ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो उनका योगदान रहा है इंडिया से रिलेटेड, इंडिया को ग्रो करने में एम एस स्वामीनाथन का जो योगदान रहा है उसके बारे में डिटेल में बताया है ऑथर प्रियंबदा जय कुमार जी ने।
इस बुक में एम एस स्वामीनाथन की बायोग्राफी है। एंड सेकंड, अगर अपन बात करें एम एस स्वामीनाथन के बारे में, तो इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड, इनको रैमन मैग्सेसी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, एंड वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड से, एंड 2024 में, लास्ट टाइम 2024 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट बुक इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इस बुक के जो ऑथर हैं वो हमारे एक्स CJI जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है, जो हमारे 50th CJI है। बात करें इस बुक में, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक बुक नहीं, एक लिविंग एंटिटी के रूप में बताया है। उन्होंने अपने स्पीचेस, अपने जजमेंट से बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फंडामेंटल राइट्स को, पर्सनल लिबर्टी को, जेंडर इक्वालिटी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, लाइक हिज आर एक्स CJI DY चंद्रचूड़ जी। नेक्स्ट बुक, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। जब सोमनाथ पर अटैक किया था महमूद ऑफ गजनी ने, तो उस टाइम पे काफी लाइक सदर्न इंडिया के जो रूलर थे, चोला रूलर थे, उन्होंने कैसे उस अटैक को रिटेलिएट किया था, कैसे उसका रिस्पॉन्ड किया था, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं अमीश त्रिपाठी जी। लाइक चोला एम्पायर के रिटेलिएशन को महमूद ऑफ गजनी के साइड। अमीश त्रिपाठी जी की काफी ज्यादा बुक्स आपने आप उनसे फेमिलियर होंगे, आपने पढ़ी होंगी, जो काफी ज्यादा फेमस है, जैसे मिथिला की योद्धा, सीता, राम, रावण, इनके बारे में उन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी हैं, काफी फेमस ऑथर है। अगर नेक्स्ट बुक की अगर अपन बात करें, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोर्स। इस बुक के जो ऑथर हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक की ऑथर पूजा पुजारा, जो वाइफ है क्रिकेटर चितेश्वर पुजारा की। इस बुक में वो बताते हैं कैसे उनकी मैरिज के बाद, उनकी शादी के बाद, उनके लाइफ की सारी इमोशनल जर्नी के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में, वल्नरेबिलिटी एंड ट्रम्प्स, जीत के बारे में, कैसे जब चितेश्वर पुजारा के डाउन फेज आते हैं, कैसे अप्स फेज आते हैं, कैसे वो खुश रहते हैं, इमोशनल जर्नी के बारे में, सभी चीजों के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। ओके, नेक्स्ट बुक 107 डेज। ये बुक लिखी गई है कमला हैरिस के द्वारा, जो वाइस प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इस बुक में कमला हैरिस ने बताया है कि कैसे प्रेसिडेंशियल कैंपेन के बारे में बताया, कि कैसे जब वो 107 दिन के कैंपेनिंग के टूर के बारे में बताया, कैसे बिहाइंड द सीन्स के बारे में, बैक ऑफ द स्टेज जो घटनाएं होती है उनके बारे में, कैसे उन्होंने कैंपेनिंग को फेस किया अपने पर्सनल लाइफ से हटा के, इसके बारे में डिटेल में बताया है कमला हैरिस ने इस बुक में। ओके, नेक्स्ट बुक की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट बुक इज हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज। ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 में इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, अवार्डी रही है ये बुक। इस बुक की जो ऑथर है वो है बानू मुस्ताक, बट ये बुक रियलिटी में लिखी गई थी कन्नड़ लैंग्वेज में, जिसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में दीपा भास्ती को, और ये फर्स्ट फीमेल इंडियन है जिनको बुकर प्राइज से अवार्ड किया गया है, जो एक ट्रांसलेटर है। ओके, इस बुक में 12 छोटी छोटी स्टोरीज हैं, कैसे साउथ इंडिया की फीमेल्स, साउथ इंडियन की मुस्लिम लड़कियां या महिलाएं, वुमेन एंड गर्ल्स, कैसे कुछ फेस करती हैं सोसाइटीज के टेबूज से रिलेटेड, कैसे वो अपनी लाइफ को, प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। ओके, नेक्स्ट बुक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। अगर अपन इस बुक की बात करें, तो इस बुक के जो ऑथर है वो है महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी। ये साधु जी महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी, ये एक स्वामीनारायण मंदिर के हेड हुए हैं, जिनको 2024 में सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान ये साधु जी को दिया जाता है स्वामीनारायण मंदिर के साइड से, एंड इनकी बुक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। ओके, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। सो ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो 2025 में लिखी गई हैं, 2025 के एग्जाम से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स। सो नेक्स्ट सेशन में कुछ अलग लेके आएंगे, जो पूरे 2025 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम वाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो थैंक यू, दिस मच इज फ्रॉम माय साइड।